इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 25 जनवरी से शुरू होने वाली है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज और इसके लिए कल रात को ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम की पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और कई सारे बड़े बदलाव हमें इसमें देखने को मिले हैं। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया मैदान में तो उतरने वाली है, लेकिन साथ में वाइस कप्तान का रोल दिया गया है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। बदलाव की बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार भारतीय टीम की स्क्वाड पर नजर डालते हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच खेलने वाली है। इस स्क्वाड में शामिल है रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, केएस भरत विकेटकीपर, ध्रुव जुरैल का नाम शामिल हुआ है। पहली बार भारतीय टीम के स्क्वाड में मेडन कॉलअप है इनका। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान और आवेश खान को भी मौका दिया गया है। बिल्कुल, और ये नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है इंग्लैंड के लिए और इस बार काफी जल्दी कर दिया गया है मानना है, क्योंकि हम जैसा देख रहे थे अफगानिस्तान की T20 सीरीज 11 से शुरू थी और 7 तारीख की रात को आई थी। तो इस बार ये कहना सही होगा कि टाइम से दे दिया और काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। हम देख सकते हैं कि ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है और डेब्यू होगा उनका। देखने मुझे तो नहीं लगता इनको मौका मिलेगा खेलने का, लेकिन अच्छी बात है स्क्वाड में शामिल किया गया, एक नए प्लेयर को मौका दिया गया और साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णा, जैसा कि उनका खराब फॉर्म था साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में, वो गायब है और जरूरत थी उनको एक्सपीरियंस लेने की और उनकी जो गलतियां थी उस पर सुधार की, क्योंकि साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस था। और मुकेश कुमार और आवेश खान की जगह पक्की हो गई है। जिस तरीके से मुकेश की परफॉर्मेंस थी, उनको एक मौका दिया आखिरी मुकाबले में और केप टाउन में वो छा गए थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उनको। तो अच्छा है, उनकी स्क्वाड में जगह पक्की हो गई है। पिछली बार तो उनको काफी मुकाबलों में मौका ही नहीं मिला, आखिरी मुकाबले में मौका मिला था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए इस सिलेक्शन में काफी शॉकिंग बात है कि कुछ नाम जो शामिल नहीं है, जैसे राहुल को रखा गया है विकेट कीपर के तौर पे, लेकिन उनकी खबरें आ रही है कि वो एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेलेंगे, विकेट कीपिंग की भूमिका नहीं निभाएंगे। लेकिन उसके अलावा केएस भरत विकेट कीपर, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर, अगर राहुल भी इनफैक्ट करते तो आपके 3 विकेट कीपर है, लेकिन आपके इसके अलावा आपने ईशान किशन को नहीं रखा। उनकी खबरें आ रही थी कि वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है और साथ में राहुल द्रविड़ ने कहा था जैसे ही वो अवेलेबल होंगे इंग्लैंड सीरीज के लिए हम उन्हें जरूर रखेंगे। लेकिन 2 मैचों के लिए तो स्क्वाड आ गई और अभी भी ईशान का नाम शामिल नहीं है। तो क्या वो अभी भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर अब कुछ और बात चल रही है, ये अभी तक यहाँ पे साफ नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम अपने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की बात करें तो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ईशान किशन टीम में होते तो इन 2 खिलाड़ियों की भरपाई हो जाती, क्योंकि जैसा हमने देखा मान्या साउथ अफ्रीका की सीरीज अभी टेस्ट की खत्म हुई थी तो वहां पे बहुत ही खराब फॉर्म में थे यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर रहे थे। तो ईशान किशन के आने से इनकी कमी पूरी हो जाती और कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल को मौका दिया है। मुझे लगता है इनको मौका बाद में देना चाहिए था, ईशान किशन को स्क्वाड में जगह देनी चाहिए थी, जरूरत थी उनकी। देखिए यहाँ पे अब ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है, इसके अलावा मोहम्मद शमी को अभी शामिल नहीं किया, लेकिन अभी तक उनका इंजरी कंसर्न चल रहा है। ऐसा खबर आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पहले 2 टेस्ट मैच के लिए वो वैसे भी अवेलेबल नहीं होने वाले थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो हो सकता है तीसरे टेस्ट मैच में शमी की वापसी हो। लेकिन साथ शॉकिंग और है कि अजिंक्य रहाणे ने पुजारा को शामिल नहीं किया, खासकर पुजारा जिन्होंने अभी रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाया। बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, बेस्ट था और बहुत अच्छा उन्होंने किया। हाँ, ये तो शॉकिंग है क्योंकि आपका इसका खामियाजा भुगते थे, आपकी रहाणे नहीं थे, पुजारा नहीं थे, उनके बिना कितनी दिक्कत हुई थी। बिल्कुल, अगेन सेम एग्जांपल साउथ अफ्रीका सीरीज में कितनी दिक्कत हुई थी, कोई प्लेयर मैदान पे नहीं टिक पा रहा था। हाँ, केएल राहुल टिके हुए थे सेंचुरियन के मैदान पे, लेकिन उसके बावजूद उस सीरीज में के पहले मुकाबले में हार मिली, सीरीज ड्रॉ हुआ। लेकिन अगर वो रहते तो शायद कुछ सिनेरियो अलग होता और कहीं ना कहीं जो फैंस हैं वो अनहैप्पी होंगे, क्योंकि इस तरीके का डिसीजन पुजारा को देना चाहिए था। अगर कोई खिलाड़ी आपका फॉर्म में है, आपकी टेस्ट सीरीज है, तो उनको मौका जरूर देना चाहिए था, क्योंकि आपके स्क्वाड में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में नहीं है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल दोनों ही फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल, ज्यादा आई गेस डिजर्विंग आपके पुजारा थे, ऑब्वियसली अजिंक्य रहाणे भी थे, लेकिन अगर बात करें अजिंक्य रहाणे अभी इस समय डोमेस्टिक में है रणजी में, लेकिन उन जिस टीम से वो खेल रहे हैं अभी उन्होंने उसको बेंच कर रखा है, अभी उनको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा। तो हम अभी रहाणे की करंट फॉर्म नहीं बता सकते, लेकिन पुजारा ने अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम श्रेयस अय्यर की तरफ भी निगाहें डालें तो वो भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे सीरीज में साउथ अफ्रीका के। तो
अजिंक्य रहाणे को तो हटा दें, पुजारा को मौका देना चाहिए था। ही इज डिजर्विंग और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो फिलहाल। बिल्कुल। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो हमने देखा कि सिलेक्शंस में थोड़ी बहुत एक दो कमियां यहाँ पे नजर आई कि कुछ नाम शामिल नहीं हुए और कुछ जो डिजर्विंग थे उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन कुछ अगर इतना नहीं लगा कि शायद डिजर्विंग हो सकते हैं, फिर भी उन्हें अभी बैक किया गया है टीम ने। लेकिन फिलहाल अब पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए तो स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, इसके बाद देखा जाएगा कि अगले 3 जो टेस्ट मैच होंगे उसके लिए स्क्वाड क्या होती है। 25 जनवरी से ये टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और 2 टेस्ट मैचों की स्क्वाड आ चुकी है। आपको भारतीय टीम की ये स्क्वाड कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।